तो दोस्तों सबसे पहले आपको नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना घटती स्क्वाड्रन की संख्या से परेशान है और तमाम प्रोजेक्ट्स के डिले होने के चलते भारतीय वायुसेना की जो टेंशन है वो काफी हद तक बढ़ चुकी हैं। लेकिन दोस्तों इसी साल भारतीय वायुसेना को लेकर एक बड़ा फैसला आया है और सुखोई 30 MKI की फ्लीट पर अब भारतीय वायुसेना की तरफ से कुछ नया किया जा रहा है। अब मान के चलिए कि भारतीय वायुसेना इनकी सर्विस लाइफ को 20 साल एक्सटेंड करने पर विचार कर रही है। ऐसे में दोस्तों MiG-29 का लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था। उसके बाद में भारतीय वायुसेना चरणबद्ध तरीके से अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स की जो फ्लीट है इनको 20 साल का लाइफ एक्सटेंशन देने वाली है। ऐसे में आपको पता है कि भारतीय वायुसेना के अंदर 272 की संख्या में सुखोई 30 MKI मौजूद हैं और ये जो एयरक्राफ्ट थे अब बीते समय के साथ अपग्रेड की मांग कर रहे थे और इसके लिए भारतीय वायुसेना अब अपनी कमर को कस चुकी है। दरअसल भारतीय वायुसेना 20 वर्ष का एक्सटेंशन चाहती है इन फाइटर जेट्स के लिए और 2050 तक इन फाइटर जेट को ऑपरेट करना चाहती है। इसके लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा एयरफ्रेम का जो एक्सटेंसिव टेस्ट है वो किया गया है और भी दूसरे पार्ट्स हैं जिनका टेस्ट किया गया है और ये देखा गया है कि इनकी सर्विस लाइफ कितनी बाकी है और कैसे इनकी एडिशनल सर्विस लाइफ को इनको प्रदान किया जाएगा। अब डिफेंस फोर्सेस का यहाँ पर कहना है कि जो भी यहाँ पर टेस्ट किए गए हैं उसके बाद में इनकी जो सर्विस लाइफ एक्सटेंशन है वो प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, जिसके बाद में इन एयरक्राफ्ट्स को 2050 तक भारतीय वायुसेना के सर्विस में बने रहेंगे। हालांकि इसके अलावा भारतीय वायुसेना इनकी कैपेबिलिटी को काफी इनहेंस करने वाली है और हाल ही में 30 मेंबर्स की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की द्वारा नेसेसिटी जताई गई है वो प्रदान की गई है। ऐसे में दोस्तों इनके एविनिक्स को, इनके रडार्स को और साथ ही जो वेपन सिस्टम है उसको भी अपग्रेड करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिरकार सुखोई 30 MKI को कौन कौन से अपग्रेड मिलने वाले हैं जो कि भारतीय वायुसेना की स्ट्रेंथ को यहाँ पर बढ़ाएंगे और हमारे जो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स हैं इनकी लाइफ को एक्सटेंड करते हुए 2050 तक कर देंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कई सारे कंपोनेंट्स हैं जो सुखोई 30 MKI के अंदर इंडक्ट किए जाने हैं और इसमें सबसे पहला होगा अपग्रेडेड ओरल्स यानी कि VHF ओमनी डायरेक्शनल रेडियो रेंज इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और इसको काफी सारे इन्हेंसमेंट से गुजारा गया है, जिसके बाद में सुखोई 30 MKI की जो नेविगेशन है और लैंडिंग प्रेसिजन है ये काफी इनहेंस हो जाएगी और एडवर्स कंडीशन में भी ये एयरक्राफ्ट सेफली लैंड कर पाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट इसके अंदर देखने को मिलता है वो यहाँ पर एविएशन क्लॉक का है और एविएशन क्लॉक यहाँ पर इंश्योर करेगी कि प्रेसिजन टाइम कैपिंग है वो यहाँ पर बनी रहे और ये किसी भी क्रिटिकल मिशन में कोऑर्डिनेशन में बनाए रखने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है। तीसरा दोस्तों यहाँ पर GPS होता है। GPS स्प्लिटर बेसिकली GPS सिग्नल को वेरी सिस्टम है उनके एक्यूरेटली डिस्ट्रीब्यूट करता है और जिनकी वजह से जो प्रोसाइड पोजीशनिंग है और नेविगेशन है वो यहाँ पर हो पाता है और किसी भी मिशन के लिए ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगला दोस्तों यहाँ पर इंटीग्रेटेड स्टैंड बाई इंस्ट्रूमेंट सिस्टम होगा और इसमें जो अपग्रेड किया जाएगा उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि किसी भी प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट फेलियर की स्थिति में जो सेफ्टी है उसको ये इनहेंस करेगा और ये एयरक्राफ्ट को सुरक्षित बनाए रखेगा। अगला दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा जो अपडेट देखने को मिलेगा वो सुखोई में मिशन कंप्यूशन का और हम सभी जानते हैं कि सुखोई तौर पे मिशन कंप्यूटर को सुखोई 30 MKI के लिए विकसित किया जा रहा है और इनके आने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि ये जो क्रिटिकल मिशन डेटा है उनको ये काफी आसानी के साथ और फास्ट तरीके से प्रोसेस और मैनेज कर पाएगा और इससे एफिशिएंसी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। इसके बाद में सुखोई 30 MKI का दो डिजिटल हेड ऑफ डिस्प्ले है उसमें भी कई सारे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ये एक अपग्रेडेड डिस्प्ले होगा और इससे बेसिकली जो डाटा प्रेजेंटेशन है और जो विजुअल डिस्प्ले है वो काफी इनहेंस हो जाएगा, जिससे पायलट को जरूरी जानकारियां हेड ऑफ डिस्प्ले पर देखने को मिल जाएंगी और इससे उनका जो कार्यभार है वो भी काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा सुपर सुखोई प्रोग्राम में मॉडिफाइड EN-GPS देखने को मिलेगा यानी कि एनहेंस नेविगेशन एंड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम और इसको भी मॉडिफाई किया जाएगा या फिर ऐसे कह लें कि इसको भी उन सारे मॉडिफिकेशन से होकर गुजारा जाएगा जिनका उद्देश्य नेविगेशन और टारगेट आइडेंटिफिकेशन को एनहेंस करना। इसके अलावा इंडिजिनस SSD BRS देखने को मिलेगा और ये क्रिचुअल फाइट डाटा को यानी कि बहुत ही ज्यादा जो क्रिचुअल डाटा होता है उसको रिकॉर्ड करेगा और काफी महत्वपूर्ण ये माना जाता है। इसके अलावा हमें इंडिजिनस DMG देखने को मिलेगा यानी कि डिजिटल मूविंग मैप जनरेटर जो कि सिचुएशन अवेयरनेस को काफी ज्यादा इम्प्रूव करने वाला है
और अगली चीज जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो है इंडिजिनियस वेपन सिस्टम। सुखोई 30 MKI के अंदर हमें अलग अलग तरीके के इंडिजिनियस वेपन सिस्टम को इंडक्ट करते हुए दिखाई देगा। और ऐसे में दोस्तों हम सभी जानते हैं कि सुखोई 30 MKI ऑलरेडी अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल को कैरी करता है। अस्त्रा मार्क 2 के ट्रायल चल रहे हैं और भविष्य में अस्त्रा मार्क 3 हमें देखने को मिलेगी। वो भी एक उत्तम सीरीज की जो मिसाइल्स हैं वो सुखोई 30 MKI के अंदर दिखाई पड़ेंगी। ऐसे में रुद्रम 1 ऑलरेडी सर्विस में है और इसके बाद में रुद्रम 2 और रुद्रम 3 है, इसकी टेस्टिंग की जाएगी और ब्रह्मोस को भी ये कैरी करते हैं। और भी कई सारे इंडिजिनस वेपन सिस्टम हैं जिसमें प्रेसिजन गाइडेड एनिमिनेशन है, गाइडेड मिसाइल्स हैं, ये सभी सुखोई 30 MKI का हिस्सा बनने वाली हैं, जिससे ये हम कह सकते हैं कि ओवरऑल कैपेबिलिटी आने वाले समय में काफी ज्यादा एनहेंस हो जाएगी। इसके बाद में सुखोई 30 MKI को इंडिजिनस IFS सिस्टम देखने को मिलेगा, यानी कि आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फोर्स सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि काफी सारे अपग्रेड के साथ में आएगा। इसमें अधिकतर जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव की जाएगी और उसके आइडेंटिफिकेशन और कम्युनिकेशन में काफी ज्यादा इम्प्रूव देखने को मिलेगा। इसके बाद में हमें बैक्स देखने को मिलेंगे, यानी कि वॉइस एक्टिवेटेड कॉकपिट सिस्टम, जो कि पायलट का जो कार्यभार है उसको काफी सरल कर देंगे, क्योंकि पायलट का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो यहाँ पर काफी स्ट्रीमलाइन कर दिया जाएगा। और ऐसे में हम सभी जानते हैं कि उत्तम ऐसा रडार भी सुखोई 30 MKI का एक बड़ा हिस्सा बनने वाला है। इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तम ऐसा रडार के अंदर चेंजेस किए जा रहे हैं, जो कि 1900 से ज्यादा TR मॉड्यूल्स के साथ इसमें देखने को मिलेगा, जिससे कि इसकी जो टारगेट को डिटेक्ट करने की और टारगेटिंग कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा इनहेंस होने वाली है। इसके अलावा इसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि पायलट के सिचुएशन अवेयरनेस को काफी ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि ये जो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम है ये बेसिकली क्रिटिकल डाटा को प्रोजेक्ट करेगा और इससे जो पायलट का कार्यभार है वो काफी आसान होने वाला है। और अगर दोस्तों यहाँ पर दूसरे मेजर मॉडिफिकेशंस की बात की जाए तो सुखोई 30 MKI को अपग्रेडेड रेडियो अल्टीमीटर से स्क्वेप किया जाएगा और ये जो इम्प्रूव अल्टीमेट रेडियो सिस्टम है इसकी सेफ्टी को एनहेंस करेगा। और खास करके अगर लो एल्टीट्यूड फ्लाइट की बात की जाए तो इसमें बिगर साइज की जो मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले है जो कि टच बेस्ड होंगी वो देखने को मिलेंगी। इसके बाद में जो बड़ी मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले हैं ये बेसिकली डाटा को एक्सेस करने और कंट्रोल करने में काफी सहायता करेंगी। इसके अलावा हमें वॉइस एक्टिवेटेड सिस्टम देखने को मिलेंगे, जो कि कॉकपिट ऑपरेशंस को काफी स्ट्रीमलाइन करेंगे और पायलट्स के लिए डाटा को एक्सेस करेंगे। इससे पायलट के लिए डाटा को एक्सेस कर पाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और इसमें हमें इनहेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलेंगे और ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट होगा ये भारत में विकसित किया जाएगा, जो कि बेसिकली एयरक्राफ्ट की सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसमें हमें इंडिजिनस BSP देखने को मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि बिल्ट इन हेल्थ चेकअप सिस्टम और इसके अलावा जो मॉनिटरिंग सिस्टम है ये भी इसमें शामिल किए जाएंगे, जो कि एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस इसमें देखने को मिलेंगे, जो कि सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एनहेंस FOR देखने को मिलेगा, यानी कि फॉरवर्ड ऑब्जर्वर डाटा रडार, जो कि बेसिकली टारगेट एक्विजिशन और ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज को काफी ज्यादा इनहेंस कर देगा। ऐसे में नया लेजर डेजिग्नेशन पॉड यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली लेजर गाइडेड एम्यूनेशन है, इनको डिप्लॉय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इंफ्रारेड ट्रैक सिस्टम इसमें देखने को मिलेगा, जो कि फ्लाइट डाटा ट्रांसफर यूनिट देखने को मिलेगी और साथ ही एडवांस टेकन देखने को मिलेगा, यानी कि टैक्टिकल एयर नेविगेशन सिस्टम हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये दोस्तों काफी ज्यादा मेजर सिस्टम है जो कि इस फाइटर जेट के अंदर देखने वाले हैं और जिसकी वजह से हमारे इस फाइटर जेट की जो लाइफलाइन है वो यहाँ से करीब 30 साल इनहेंस हो जाएगी, यानी कि 2050 तक हम इस फाइटर जेट को कंप्लीट तरीके से यूज कर पाएंगे और वो सारे मॉडिफिकेशन इसमें किए जा रहे हैं जो कि इसकी कैपेबिलिटी को बहुत ही ज्यादा इनहेंस कर देंगे। ऐसे में दोस्तों इस बड़े अपडेट को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।